हेलो गाइस, स्टडी टू द पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। आज का चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हमेशा आप लोग के एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन तो हमेशा देखने को मिलते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले को समझने की जरूरत होती है, एक होता है डिजिट, दूसरा होता है नंबर। डिजिट कितने होते हैं? तो ये 0 से शुरू होकर 9 बजे खत्म होता है। टोटल कितना होता है? 10। ठीक। और नंबर की संख्या बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि इससे ही नंबर का निर्माण होता है। जैसे में 9 और 1 लिखने 91 हो गया, तो ये एक नंबर हो गया जिसे हम इसकी संख्या नहीं बता सकते हैं। अब एक अंकों के कितने नंबर हो सकते हैं? एक अंकों की कितने नंबर, कितने संख्या, तो कितना हो जाएगा? 1 से लेकर 9 तक टोटल कितना हो गया? 9। ठीक है, लेकिन इसको निकालते हैं कैसे? तो सिंपल है, 9 - 1 + 1। ठीक, ये क्या हो गया? टोटल 9 आ गया। तो ये क्या आ गया? ये नंबर आ गया 1 से लेकर 9 तक, और ये डिजिट भी हो गया। ठीक, लेकिन अगर टोटल डिजिट बताएं, टोटल डिजिट कितना होगा? 0 को शामिल करेंगे तो 9 + 0 कितना हो गया? टोटल 10। टोटल 10 डिजिट हो गया ये। ठीक है, सॉरी। अगर हम 2 अंकों के पूछें तो 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंक कहाँ शुरू होता है? 10 से लेकर 99 तक। इसको निकालेंगे कैसे? तो 99 - 10 और +1, टोटल कितना हो जाएगा? 90। ठीक, लेकिन टोटल डिजिट कितना हो जाएगा? टोटल अंक कितना हो जाएगा? टोटल डिजिट कितना हो जाएगा? तो इसमें सिंपल ये 2 अंकों की है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 180। टोटल कितना हो गया? 180। अब चलते हैं नंबरों के बारे में पता करते हैं कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये रहा आपका नंबर लाइन, यहाँ पर 0 - 1 और ये इंफिनिटी, -1 -2 -3 और ये -infinity। पहला होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल यानी कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ये क्या होगा? प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो जो गिनती की संख्या है, जैसे 1 2 3 4, ये सब जो है वो क्या होता है? ये जो गिनती की संख्या है उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा होल नंबर, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये क्या होता है? अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर दें तो ये क्या कहलाएगा? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, तीसरा होता है सम संख्या। सम यानी कि इवन नंबर, इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या क्या होगा? तो जो संख्या 2 से कट जाएगा उसको हम सम संख्या बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10 इतने तक। ठीक, चौथा होता है ओड नंबर। ओड नंबर यानी कि विषम, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होगा कि अगर जो संख्या 2 से ना कटे वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या। जैसे में 1 3 5 7 9 11, ये बहुत सारी संख्या ऐसे हो सकते हैं। आगे चलते हैं, और क्या होता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या यानी कि प्राइम नंबर। ये क्या कहलाता है? तो 1 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 और अपने आप से कटे। जैसे में 2
3 5 7 9 9 होगा। 9 को चेक करते हैं। 9 1 से कटता है, 3 से कटता है और 9 से कटता है। ये क्या 9 होगा? नहीं, 9 नहीं होगा। क्या होगा? 11 होगा। ये इनफिनिटी तक चला जाएगा। इसमें एक जानने की जरूरत है कि जो 2 है वो प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर, यानी कि ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी। इसलिए हमको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या। ये क्या होता है? सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या होता है। आगे चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं और q बराबर नॉट जीरो। कहने का मतलब है कि अगर हम 4/5 लिखें तो ये p है और ये q है। ये तो हो गया परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर हम 4/0 लिखें तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि q बराबर क्या है? 0 है। आप हम क्या कहें, परिभाषा में क्या है कि p/q के रूप में दर्शा सकते हैं, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम पूछें 0/1/0 और 0/1, मतलब इसका मान क्या होगा? इसका मान हम कभी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन इसका मान तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर p/0 p बराबर 0 हो सकता है, लेकिन q बराबर 0 कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर q बराबर 0 होगा तो मान जो है इन्फिनिटी, क्या लिखें? 1/0 और 0/1, इसका मान क्या होगा? इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। कभी नहीं, इसका मान कभी नहीं निकलेगा, लेकिन इसका मान तो हम निकाल सकते हैं। इसका मान 0 होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि p बराबर 0 हो सकता है, लेकिन q बराबर 0 कभी नहीं होगा। ठीक। आगे चलते हैं अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? इरेशनल नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो अपरिमेय यानी कि जो रूट के अंदर हो और जिसका पूरा मान ना निकले, जैसे √2, √3, √5, √7, √9 होगा? नहीं, √9 नहीं होगा, √11 होगा। ठीक है, ये बहुत सारा संख्या ऐसे चल जाएगा, इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। एक टर्म आता है को-प्राइम नंबर, यानी सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या यानी को-प्राइम नंबर। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं। को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर क्या होता है? तो ऐसा पेयर, देखिए को-प्राइम नंबर, को मतलब कि 2, ऐसा पेयर यानी कि 2 और 3। ठीक, ऐसा 2 नंबरों का पेयर जिनका मसर जो है वो HCF जिसको बोलते हैं, HCF जो है 1 है। HCF क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट यानी कि महत्तम समावर्तक होता है। इसका मतलब अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, अगर हम 2 और 3 का फैक्टर निकालें, जैसे क्या 1 और 2, 1 गुने 2 लिख सकते हैं, ऐसा क्या लिख सकते हैं 1 गुने 3। तो हाईएस्ट होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए दोनों में। एक जो है दोनों में क्या है? कॉमन है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यही इसका क्या हो जाता है? अगर हम 5 और 7 की बात करें तो 5 और 7 क्या है? को-प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों का मसर क्या है? 1 है। ठीक, बहुत सारे ऐसे को-प्राइम पेयर बन सकते हैं, आप लोग निकालिएगा धीरे धीरे। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। ये विभाज्यता का नियम क्या है? अब कोई भी संख्या है उससे कोई भी संख्या कैसे कट सकता है, वही नियम ये कहलाता है कि विभाज्यता का नियम ये है। जैसे में 2 से कौन कौन संख्या कैसे कट सकती है? तो 2 एक क्या है? 2 एक इवन नंबर है। ठीक, इवन नंबर है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 2 से वही संख्या कटेगा जिसके लास्ट डिजिट क्या होगा? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो।
ये अगर रहेगा तो वो संख्या 2 से हमेशा कट जाएगा। तो ये देखिए क्या है, 2 4 6 8, ये सब क्या है, ये सम संख्या है, ठीक है, यानी कि इवन नंबर है, सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है। ठीक, तीन से, अब 3 से कौन कौन संख्या कट सकता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो अंकों का, किसी भी संख्या का अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो जाएगा तो वो संख्या 3 से हमेशा विभाज्य हो जाएगी। जैसे मैं 1 3 5 7 लिखें, तो अगर हम इस सब को अंकों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, डिजिट है, अंक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16, 16/3 16 कटता है, 3 से नहीं कटता है, तो ये संख्या नहीं कटेगा। ठीक है, अगर हम पूछे 5 7 8 9, ठीक, और इसको हम जोड़ते हैं तो 9 9 और 7, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29, 29/5, ये कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग चेक कर लेंगे कि कोई भी संख्या अगर अंकों का योग जो उसका अंक जो कट जाएगा, सम जो कट जाएगा वही क्या हो जाएगा, वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। 3 हो गया, अब 4 पे चलते हैं। 4 क्या है, तो लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अगर 0 हो, ठीक, या 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, विभाज्य विभाज्य हो, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से 0 हो या फिर 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे में हम लोग पूछते हैं, लिखते हैं 1000, 1000 का लास्ट 2 डिजिट 0 है, और अगर हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 250 से कट जाएगा। ठीक है, 250 बार में ये कट जाएगा। तो ये हो गया 4 से विभाज्यता का नियम। 4 हो गया, 5 से चलते हैं, तो सिंपल इसका तो कोई सब कोई जानता है, अगर लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, 6 से चलते हैं, तो देखिए 6 से 2 को अगर फैक्टर निकालेंगे तो 2 गुने 3, ये देखिए हमेशा जो फैक्टर निकालेंगे ना वो क्या निकलेगा, को प्राइम पेयर ही निकलेगा। 6 का अगर हम निकालेंगे तो ये 2 और 3 निकलता है, 2 गुने 6, तो जो संख्या 2 से भी और 3 से भी, याद रखिएगा, जो संख्या 2 से भी और 3 से भी अगर विभाज्य हो जाएगी वो संख्या हमेशा 6 से विभाज्य होगी। ठीक, ये हो गया 6 से विभाज्यता का नियम। अगर हम 7 से चलते हैं, 7 क्या करता है, तो 7 जो है देखिए यहाँ पे इवन नंबर, इवन नंबर, अगर इवन नंबर जो है वो या तो 6 बार 12 बार 18 बार और 24 बार इस तरह से रिपीटेशन में आए, जैसे 2 2 2 2 2 2, कितना है, 2 2 4 2 6, देखिए अगर कोई भी इवन नंबर है, जैसे हम 4 को हम 6 बार लिख दिए हैं, ठीक है, इस तरह से संख्या कोई आ गया तो क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट 3 डिजिट, ये 4 टाइम कंसेप्ट है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब चलते हैं 9 से, देखिए 9 और 3 में समानता है। ठीक, 9 और 3 में क्या है, इक्विवेलेंस है, यानी कि समानता है। ये क्या कर लेता है, तो इसके भी अंकों, किसी भी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। 10 से क्या करता है, लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वो संख्या क्या हो जाएगी, 10 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, 11 से क्या करता है, तो देखिए सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग विषम स्थानों पर स्थित
अंकों का योग का अंतर। देखिए, सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर या तो 0 होगा या फिर 11 का गुणज होगा। ठीक है, जैसे 11 22 इस तरह से, 11 22 33 इस तरह से होगा। यानी कि या तो देखिए, सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए या फिर उसका गुणज होना चाहिए। तो उस केस में जो है 11 से संख्या क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। जैसे में हम लोग लिखते हैं 1 5 7 8। ठीक, अब हम ये चलते हैं तो ये देखिए 8 और 13 क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके बीच का अंतर जो है वो 0 नहीं आ रहा है और 11 का गुणज नहीं आ रहा है। दूसरा चलते हैं 1 0 5 और 8। अब देखिए इसको जोड़िए तो सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, सम ये स्थान है, दूसरा नंबर ये है, जो दूसरा और चौथा को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। दोनों का अगर हम अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। अगर हम चलते हैं 1 0 और लिखते हैं 7 और 8। अगर हम इस केस में चलते हैं तो ये 8 हो जाएगा और इस केस में चलते हैं तो ये भी 8 हो जाएगा। दोनों का अंतर जो है वो 0 आ जाएगा। तो वो संख्या जो है आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए।